भैया ये जो लूडो का टूर्नामेंट चल रहा है ना, इसमें हमको भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको ऑडिशन देना होगा। कैसा ऑडिशन देना होगा? अरे बस हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दो। तो बताओ, लूडो में गोटी खोलने के लिए कौन सा डिजिट आना चाहिए? छक्का के आने से गोटी खुल जाता है। पक्का ना, छक्का के आने से गोटी खुल जाता है? हाँ छक्का पक्का। अरे तुम हमको छक्का बोल रहे हो? अरे हाँ आप ही को बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तो आपको नहीं तो किसी और को बोलेंगे क्या? अरे हम सवाल कर रहे हैं तो क्या तुम हमको छक्का बोलेगा? तुम्हारा इतना हिम्मत? अरे हमारा कहने का मतलब है वो जो डाइस होता है ना, जिसको पासा बोलते हैं हिंदी में, उसमें जब 6 आता है तो गोटी नहीं खुलता है, वही बोल रहे हैं, उसी को हम छक्का बोल रहे हैं। अरे ठीक है, तुम जाओ अंदर, माथा खा रहे हो। अरे काला कद्दू, यहाँ पे तो टूर्नामेंट के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे देखो सट्टेबाजी हो रही है लूडो पे। अरे हाँ गोरा कद्दू, यहाँ पर तो सट्टेबाजी हो रहा है। अरे रे हम तो जीत ही गए थे, हमको सांप काट लिया। अरे क्या, तुमको सांप काट लिया? चिंता मत करो, हम तुमको डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, चलो। इन गार्ड हमको साला पागले लग रहा है। उसको सांप सीढ़ी में सांप काट लिया तो बोलता है हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हमको तो पहले ही पागल लग रहा था बाहर में ये। हो गया बस, खुश? आए थे हमसे खेलने के लिए, और माल है तो खेला, नहीं तो उठा चला। बड़का आए थे हमरे सामने खेलने के लिए। हम लूडो का चैंपियन है, समझा? हमरे सामने कोई नहीं टिकता है। बड़ा बड़ा आया चैंपियन सब हमरे सामने और घुटना टेक के चला गया। उठा चला। अरे कौन है यहाँ पे? माई का लाल हमरे साथ खेलेगा लूडो? है कोई माई का लाल? अरे तुम्हारे साथ खेलने के लिए माई का लाल का जरूरत नहीं है, माई का काला और सफेदी काफी है। हम दोनों खेलेंगे तुम्हारे साथ, काला कद्दू और गोरा कद्दू, समझा बुद्धू? अरे बुद्धू किसको बोला रे करिया? जहाँ देखो वहाँ पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ से चले जाओ, ये बच्चों का खेल नहीं है, समझे ना? पैसा लगता है, पॉकेट में पैसा है। अरे ये बच्चा का ही खेल है रे टकला, तुमको गलतफहमी हुआ है। बच्चा जब ना चड्डी पहनना नहीं जानता है तब से लूडो खेलता है, और तुम कहता है ये बच्चा का खेल नहीं है, तो का तुम्हारे जैसा बुढ़वा का खेल है रे टकला। और रहा बात पैसा का न रे, तो पैसा बुढ़बक लोग लेके घूमता है, अकलमंद लोग जहाँ खड़ा हो जाता है पैसा वहीं बना लेता है। अरे बुढ़बक किसको बोलता है रे? बुढ़बक का बच्चा। पैसा है तो बात करो, नहीं तो निकलो। आज मूड में नहीं हम तुमसे झगड़ा करने के, आज हमको कमाना है दबा के पैसा। अरे अभी तुमको बोले समझ में नहीं आया? पैसा बुढ़बक लोग लेके घूमता है, हमरे जैसा लोग सब डायमंड लेके घूमता है। ये देखो एक एक डायमंड का कीमत 1-1 लाख रुपए है। बाप भी देखा है तुम्हें कभी 1 लाख रुपए का डायमंड? अरे रे ये करिया के पास डायमंड कहाँ से आ गया? क्या रे टकला, क्या सोच रहा है? पैसा नहीं है क्या पॉकेट में? नहीं है तो उठ के निकलो यहाँ से। टकला सब आ जाता है भिखमंगा सब खेलने के लिए, पॉकेट में माल नहीं है तो क्या आ जाता है यहाँ पे खेलने के लिए? उठो चलो यहाँ से, रोड पे जाके भीख मांगो। अरे तुम जाके भीख मांगो, भीख मंगा कहीं का, तुमसे ज्यादा पैसा है। ये डायमंड तो ऐसे खरीद लेते हैं। ये देखो 30 लाख रुपया कैश लिक्विड है। हाँ लिक्विड है तो क्या पी ले? ज्यादा बात करके टाइम मत वेस्ट करो, गेम स्टार्ट करो। अरे करिया, ये जब तुम अपना माई का चूल वाला रबर में से मोती सब लेके आए हो ना, ये जाके बच्चा सबको दिखाओ, वो डायमंड समझेगा। हमको मत दिखाओ, हमको मालूम है ओरिजिनल डायमंड कैसा होता है। तुम्हारा बाप आज तक जीवन में डाई भी लगाया अपना चूल पे, जो डायमंड खरीदोगे भिखमंगा सब। और चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था। तुम लोग के पास पॉकेट में 10 टका भी है ना, तो भी हम खेलने के लिए तैयार है। काहे कि आज तुम लोग का औकात दिखाना है हमको कि बच्चा का खेल नहीं है। हम 20 लाख रुपया लगाएंगे गेम में, तुम लोग 10 टका भी लगा लो तो मान लेंगे। है मर्द का बच्चा, बोला? टकला ललकारो मत रे हमको तुम, हम मर्द का नहीं, मर्द के साथ माई का भी बच्चा है हम। तुम 20 लाख टका लगाए है ना, हम पूरा मकान लगाएंगे दाव पर। ढेर काबिल बन रहा है ना रे, तब तो तुम्हारा मकान गया आज। चलो ये देखो पहली बार में ही 6 आ गया, देखे कितना बड़ा चैंपियन है हम लूडो का। ये देखो दूसरा 6 भी आ गया। अरे काला कद्दू, छक्का को छक्का आ गया। अरे तुम छक्का किसको बोल रहा रे? हाँ? अरे एक छक्का आया, उसके बाद दूसरा छक्का आया ना, तो वही बोल रहे थे हम काला कद्दू को, छक्का आया। इस पे तुमको क्या गुस्सा आया?
गेम पे ध्यान दो, गेम पे बकवास मत करो, समझे ना, वरना रोड पे आ जाओगे, समझे। 2 6 5। अब देखो हमको छक्का कैसे आता है। हट साला, हो गया मुंह काला। अनरा है का रे तुम? वो तो हमारा बचपन से ही काला है। अभी तक तुमको हम क्या खूबसूरत लग रहे थे? अब काला होने का यही फायदा है, कभी मुंह काला नहीं होता है। तुम ढेर सफेद है ना, तुम्हारा मुंह काला ज्यादा करेंगे, मुंह के साथ दांत भी काला कर देंगे तुम्हारा हम। ज्यादा मत बोलो, गेम खेलो, समझे। ये देखो फिर से एक छक्का आ गया। ये लो दूसरा छक्का भी आ गया। फिर 5 आ गया। 2 6 5। ये देखो टकला, पहला छक्का। अब खाली 2 आ जाए। अरे रे रे, अभी इसको 6 आना था। 2 आ जा, 2 आ जा, 2 आ जा। आ गया 2। अब तो तुम गया काम से। अरे रे रे, अभी आया इसको 2। हमारा गोटी काटा ना रे तुम, हमारा एरिया में अब तुमको भी बताते हैं। अरे तुम्हारा एरिया में तो हम लोग रहते हैं रे इतना साल से, क्या कर लिया रे हम लोग का तुम? अरे हम लूडो का बात कर रहे हैं, मोहल्ला का बात नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा है, चुप रहो। रे करिया, जहाँ आता है तो तुम अपने अकेले कहीं नहीं आता है, ये अपना असिस्टेंट को कहीं लेके आता है। तुम अपने कम है, जी पगला को लेके आता है। अरे तुम्हारा बाप होगा पगला, टकला। अरे खबरदार जो हमारा बाप पे गया तुम। अरे हम अपना बाप पे भी नहीं गए हैं, हमारा बाप भी हमको बोलता है कि तुम हम पे नहीं गया, तो हम तुम्हारा बाप पे कैसे जाएंगे, टकला। अरे तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा काला कद्दू खेल रहे हैं ना, तुम्हारा क्या काम है। तुम चुप करके गेम खेलो, तुम बकवास मत करो, तुम क्या फालतू का बकवास कर रहे हो, गेम पे कंसंट्रेट करो। ई लो हमारा पहला गोटी पास हो गया। हाँ तो क्या हो गया, अभी 3 गोटी बाकी है ना, बताते हैं अभी हम तुमको। ई लो फिर से 2 छक्का 3। ई देखो छक्का, अब तुम्हारा गोटी को पड़ेगा मुक्का। खाली एक बार 4 आ जाए। आ गया 4। अब साले तुम कर रहा होगा मन में विचार कि तुम्हारा नोट जाएगा 1000। अरे रे, कुछ तो गड़बड़ है, इसको पहले छक्का नहीं आता है। हमारा गोटी जैसे उसका एरिया में घुसता है तभी इसको छक्का आता है। कुछ तो ही चीटिंग कर रहा है। ऐ करिए, हमको तुम लोग के साथ नहीं खेलना है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। जब भी हमारा गोटी तुम लोग का एरिया में आता है तभी तुमको छक्का आता है, और वही डिजिट आता है जहाँ पे हमारा गोटी रहता है। हमारा गोटी को काट देते हो तुम लोग जरूर कुछ चीटिंग कर रहे हो। हमको नहीं खेलना, हम चीटर लोग के साथ नहीं खेलते हैं। अरे साहब बोलो ना, अक्लमंद के साथ नहीं खेलते हैं, नाम चीटर का लगा है हम लोग के ऊपर। और ऐसे भी अब हमको खेलना भी नहीं, हम लोग का जो काम था हो गया। अरे कौन सा काम हो गया तुम्हारा? है सबको पकड़ो, भीतर करो सबको। सट्टेबाजी कर रहा है, टूर्नामेंट के नाम पे सट्टेबाजी, हमरे होते हुए हमारा इलाका में। क्या हो टकला नेताजी, आप भी कानून भी आप ही लोग बनाइए, तोड़िए भी आप ही लोग। अरे नहीं, वो तो हम बस खेल के देख रहे थे कि लोग कैसे सट्टा लगाता है, ताकि अच्छा से कानून बना सके इस पे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है टकला, ये 20 लाख रुपए तब से लेके सबके साथ खेल रहा है। अरे तो ये लोग भी तो खेल रहा है, इसका ही करिया भाई मकान लगाया अपना। अरे तो तुमको क्या लगा काला कद्दू अपना मकान लगाया है? तुम्हारा मकान लगाया है, क्या कि तुम्हारा हर चीज वो अपना समझता है, तो बोला हारने के बाद लॉस नहीं होगा, तुम्ही को दे देंगे तुम्हारा ही चीज, और मरने के बाद तो काला ही कद्दू का हो जाएगा ना वो चीज। और ये मत सोचो कि इंस्पेक्टर साहब ऐसे ही आए यहाँ पे छापा मारने, हम ही लोग बुलाए हैं। जब यहाँ अंदर आए थे ना तो देखे यहाँ सट्टेबाजी हो रहा है, तभी हम और काला कद्दू प्लानिंग किए और इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म किए तुरंत। शाबाश काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग के वजह से आज 20 करोड़ रुपया का माल पकड़ाया है। सरकार से हम सिफारिश करेंगे तुम लोग के लिए कि तुम लोग को 10% इनाम दिया जाए। थैंक यू सर। अरे तुम दोनों को तो साले हम छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला, क्या बोला था तुम हमको? पैसा है पॉकेट में तो वही खेलने देंगे। तुमको हम क्या बोले थे याद है कि अक्लमंद आदमी जहाँ जाता है वहीं पैसा बना लेता है। तुम 20 लाख टका लाया था, हम यहाँ से 2 करोड़ रुपया लेके जाएंगे, सरकार 2 करोड़ इनाम देगा हमको। नेताजी आप समझ नहीं रहे हैं, चिल्ली दीदी चुनाव को लेकर पूरा तैयारी कर ली है, भाषण भी दे रही है। कद्दूपुर का मौसम बदल रहा है और हवा का रुख देख के यही लग रहा है कि इस बार चुनाव में चिल्ली दीदी ही जीतेगी। चिल्ली दीदी झारे झार, चिल्ली दीदी झारे झार।
क्योंकि चिल्ली दीदी पूरा तैयारी कर ली है और भाषण भी दे रही है। बहुत सारा लोग सब गया उनका भाषण सुनने के लिए। अरे खुरमा जी टेंशन नहीं लीजिए, हमारा नाम भी टकला नेता है, हमको कद्दूपुर में चुनाव में कोई नहीं हरा सकता है। और ऐसे भी इस बार हम सीएम के पद के लिए लड़ रहे हैं, हमारा पार्टी को ऐसे हरा देगी वो चिल्ली दीदी। हमको क्या समझती है, हम टकला नेता है, तो अगर वो चिल्ली है तो हमारे पास भी बिल्ली है, हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। अरे टकला नेताजी यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, आप मजाक क्या कर रहे हैं? हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा और फिर पनीर निकालेगा, क्या बकवास कर रहे हैं? हम काम का बात कर रहे हैं, आप मजाक में ले रहे हैं और कह रहे हम चिल्ली दीदी को जीतने नहीं देंगे। यही हाल रहा तो आप हार जाइएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको इस बार चुनाव में। ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस फॉर पॉलिटिक्स। अरे खुरमा जी आप घबराइए नहीं, और अंग्रेजी क्या बोलते हैं, हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, हिंदी में बात किया कीजिए हमसे। और देखिएगा हमारा कमाल, टकला नेता पूरा दाव बदल देगा इस बार इलेक्शन में। आप जो सोच रहे हैं ना, पहले जैसे आपको वोट मिल जाता था आसानी से, तो इस बार भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इलेक्शन में जीतना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा टकला नेताजी, हम पहले ही बता रहे हैं। अच्छा, हम आपके बात पे गौर फरमाएंगे, अभी हमको आराम करने दीजिए, आप जाइए, थोड़ा देर में हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, हम चलते हैं और जा रहे हैं हम चिल्ली दीदी का भाषण सुनने, देखे तो क्या बोल रही है। अरे हाँ सुनो जाके, देखना कहीं उल्टा सीधा कोई भाषण में बोले हमारे लिए तो बताना हमको, फिर हम भी भाषण देंगे तो बोलेंगे ना उसके बारे में। ठीक है टकला नेताजी। बहुत सारे मंत्री आए टकला पार्टी से, जैसे टकलेश्वर जी, और उन्होंने अपने पद की मर्यादा रखी, लेकिन टकला नेताजी ने अपने स्वार्थ व्यवहार के कारण अपने पद की गरिमा नहीं रखी। एक लालची और डकैत की तरह सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटा। तो ऐसे घटिया नेता को हमें क्या सजा देनी चाहिए? उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता उस सड़ी हुई मछली की तरह होता है जो पूरे तालाब को खराब कर देता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को कद्दूपुर का विकास चाहिए तो चिल्ली दीदी को ही गद्दी पे ले आइए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर आप सभी मिलकर मेरी पार्टी को इस चुनाव में जितवाएंगे तो हमारी पार्टी आप सभी को वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का नोट। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़। ये खुरमा बोल तो सही रहा था, अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको भी दांव पेच लगाना होगा। ये वाला सोफा में बैठ बैठ के हमारा दिमाग नहीं चल रहा, वो वाला सोफा में बैठेंगे तब लगता है कोई नया आइडिया आएगा, अब लगता है नया आइडिया आएगा, सोचना होगा हमको। अरे ये चिल्ली दीदी तो बहुत होशियार निकली, टकला नेता के बारे में पब्लिक को भड़का रही है और ऊपर से जनता को खरीद रही है, कह रही है वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का। ये खबर तो हमको टकला नेता तक पहुंचाना होगा, क्योंकि टकला नेताजी को इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सारा पब्लिक चिल्ली दीदी को इलेक्शन जिता देगा। क्योंकि कद्दूपुर का जो पब्लिक है वो खाली पैसा का लालची होता है, पैसा लेके वोट दे देता है, और ऐसा नेता लोग वोट लेने के बाद जनता को ऐसा चोट देता है कि जनता उसको 5 साल तक झेलता है। ऐसे ही बात हम क्या बोल रहे हैं, ये तो जनता का डायलॉग होना चाहिए, काहे कि कद्दूपुर का सारा नेता लोग तो यही करता है। ये बात नेता लोग का मुंह से शोभा नहीं देता है, हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए, काहे कि शरबत का बोतल बदल जाने से और लेवल चेंज हो जाने से शरबत थोड़ी ना बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से तुम सब अपना कच्छा मत पहनो, क्योंकि बहुत खुजली होता है रे बाबा, बहुत खुजली होता है। अरे ढीला जी, आप यहाँ अपना पार्टी का प्रचार करने आए हैं कि कच्छा का एडवर्टीजमेंट करने आए हैं? हम लोग कच्छा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे वो हम लोग तय करेंगे, आप क्या तय कीजिएगा, आप भाषण दीजिए। सुनिए दादाजी, कच्छा वो बीमारी है जिसको रोज बदलना भी पड़ता है और धोना भी पड़ता है, और जिसको धोने में काफी सारा पानी लगता है, और आप सभी को तो पता ही है हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये ख्याल हमको अभी 2 मिनट पहले आया, जब हम पेशाब कर रहे थे, तभी हम सोचे जिस प्रदेश में पीने का पानी नहीं है वहाँ हम इतना पानी बहा रहे हैं, हम तुरंत रोक दिए बर्बादी। तो सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब सब बचाएंगे तो कितने पानी की बचत होगी, क्योंकि जब ज्यादा करेंगे नहीं तो पिएंगे क्यों। अरे तो ढीला जी, आप यहाँ चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे, भाषण दे ही नहीं रहे,
आप क्या ये उल्टा सीधा मुद्दा लेके बैठ गए हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। अरे हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। जिस प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है, उस प्रदेश में पानी की कमी है। ऐसा क्यों? सोचा है कभी आपने? अरे नेताजी, खाली सोचे नहीं है, इसका जवाब भी पता है। आप ही लोग तो इसका कारण है। पूरा पानी दूसरे प्रदेश को बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। बाद में बोलते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। और जब जनता पानी मांगता है तो बोलते पेशाब कम करो, पानी पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता है जनता भी, आप भी इलेक्शन में खड़ा मत होइए, वोट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे बाबू, आज तक हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। अरे तो नेताजी, इससे पहले आपकी पार्टी कभी आई भी थी? पहली बार तो आए इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। बोल रहे हैं आज से पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं किए हैं, कभी इलेक्शन भी लड़े हैं। जो काम कीजिएगा। अरे तभी तो बोल रहे हैं, हमको पावर दीजिए। अरे नहीं नेताजी, आप विश्वास नहीं होता है किसी पर भी। पहला पार्टी को पावर दिए तो वो पानी छीन लिया, आप लोग को पावर देंगे तो बिजली छीन लीजिएगा। ऐसे करते करते सब छीन लीजिएगा। एक दिन हम लोग नंगा खड़ा होंगे आपके सामने कटोरा लेकर, बोलेंगे टका दीजिए तो बोलिएगा जाओ बेटा, जिंदगी भी छीन लेते हैं आज, तुम लोग सब मर जाओ। ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव। ये आंधी उठेगी अब कद्दूपुर में, बदलाव की हम खड़ा करेंगे इस आंधी को। अरे सुनो, ये लड़का कौन घुस गया बीच में? बहुत बोल रहा है, नजर रखना इस पे। और अब ज्यादा बकवास करे तो बाहर फिकवा देना साले को। हेलो, हाँ बोलिए खुरमा जी, क्या खबर है? अरे टकला नेताजी, आप खाली घर पे ही बैठे रहिए, आप हार जाइएगा इलेक्शन। काहे, क्या हुआ? अरे चिल्ली दीदी का भी हम भाषण सुन के आ रहे हैं। चिल्ली दीदी तो जनता से बड़ा बड़ा वादा कर रही है, कह रही है वोट के बदले नोट देंगे, वो भी 500 का। पानी की तरफ पैसा बहा रही है और आप खाली घर पे बैठे हुए हैं। और आपके खिलाफ लोग को भड़का रही है, कह रही है आप डकैत है, चोर है, लोग का पैसा खाते हैं। क्या बोल रहा? चिल्ली ऐसा बोली हमारे लिए? अब उसको हम बताएंगे हम क्या है। हमको चोर बोलती है, अपने चोरनी कहीं की जनता का पैसा खा के बैठी है और हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। अब हम उसको दिखाएंगे दिन का तारा। उसको पॉलिटिक्स में हम लेके आए थे और आज वो हमारे खिलाफ खड़ी है। भूल गई वो दिन? याद है ना जब वो ललनवा चपरासी के साथ पकड़ाई थी? अफेयर था ना उसका उसके साथ, गई थी ना जेल। कौन छुड़वाया था उसको? हम ही छुड़वाए थे। जब उसकी अम्मा आई थी हमारे पास, बोली हमारा बेटी को छुड़वा लो, तब हम उसको छुड़वाए थे और फिर हम उसको पॉलिटिक्स में लेके आए थे, कहे कि हमको होशियारी लगी लड़की। लेकिन आज वो हमको रंग दिखा रही अपना गिरगिट वाला, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला नेताजी, वो तो उसी दिन आपको अपना रंग दिखा दी थी गिरगिट वाला, जिस दिन वो आपको चुम्मा दे रही थी और आप उसको एक थप्पड़ मार दिए और कह दिए कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो उसी दिन आपको बोली थी तुमको छोड़ो ना, तो फिर आप बोले जाओ जाओ देख लेंगे, और आज आप देख रहे हैं। अरे देखेगी तो वो, अभी हमारा असली रूप देखी कहाँ है। वो एक नंबर की आवारी है, चुम्मा देके नेता बनना चाहती है ना। दिखाएंगे उसको हम नेतागिरी कैसे किया जाता है। देखो अब हम क्या करते हैं आगे आगे। तुम फोन रखो और पल पल का खबर हमको पहुंचाते रहो।